हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप सुड्डा, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको समास का टॉपिक करवाऊँगा, खासकर समास का ब्लूप्रिंट करवाऊँगा। जो आपके सामने उपस्थित है वो समास का ब्लूप्रिंट है। समास ये नीलपत्र है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कुल समास के भेद पूछे जाएं तो 6 भेद होते हैं, लेकिन मूलतः या मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। पहला समास का भेद होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास अर्थात इस समास की विशेषता देखी जाए तो इस समास में हमेशा प्रथम पद प्रधान होता है। इस समास की विशेषता प्रथम पद प्रधान। इस समास में हमेशा प्रथम पद उपसर्ग मिलता है, या फिर कोई न कोई अव्यय मिलता है, या फिर शब्द की पुनरावृत्ति होती है। जैसे आमरण शब्द है, इस शब्द में देखा जाए तो आ उपसर्ग लग रहा है, और आ उपसर्ग लगने के कारण इसमें अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति है, यथाशक्ति देखें तो इसमें प्रथम पद अव्यय है। अव्यय वे होते हैं जिनका लिंग, वचन एवं कारक चिन्ह के आधार पर कोई परिवर्तन न हो। ये घड़ी घड़ी शब्द है, ये शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। कई बार अपन परीक्षाओं में देखते हैं कि जब शब्द की पुनरावृत्ति पूछी जाती है तो दिमाग में पहले आता है कि द्वंद्व समास होगा, लेकिन याद रखना जब शब्द की पुनरावृत्ति हो तो उसमें हमेशा सदैव अव्ययीभाव समास होगा। दूसरा समास का भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अर्थात इसमें दूसरा पद प्रधान होगा और इसमें हमेशा कारक चिन्हों का लोप होता है। बस इतनी विशेषता याद रखनी है कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे मनोहर शब्द है, तो मनोहर शब्द का समास विग्रह करते हैं तो मनोहर शब्द का समास विग्रह होता है मन को हरने वाला, अर्थात कर्म कारक है, तो कर्म कारक होने के कारण इसमें समास कौन सा है तो तत्पुरुष समास है। इसी तरह लेकिन इसमें एक तो कर्ता कारक नहीं होता, एक संबोधन कारक नहीं होता। 2 कारक चिन्ह है जिनका उपयोग इन समासों में नहीं किया जाता। तत्पुरुष समास का ही उपभेद है कर्मधारय समास। इस समास की विशेषता है जब ये तत्पुरुष समास का उपभेद है तो इस समास में भी हमेशा दूसरा पद प्रधान होगा। और इस समास की मुख्य विशेषता है कि इसमें विशेषण और विशेष्य या फिर उपमान और उपमेय में संबंध होता है। इसमें है जो रूपी या फिर के समान शब्दों का लोप होता है। शब्द छुपे हुए मिले तो वो शब्द कौन से छुपे हुए मिलेंगे, विभक्ति या कौन सी छुपे हुए मिलेगी, वो मिलेगी है जो रूपी या के समान। मुख्य विशेषता विशेषण और विशेष्य या फिर उपमान और उपमेय में संबंध होता है। जैसे एक शब्द है नील गगन। नील गगन का जब समास विग्रह करते हैं तो नीला है जो गगन या नीला है जो आकाश, गगन शब्द की विशेषता बताई गई है, नीला शब्द है ये। और जब किसी शब्द की विशेषता बताई जाए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, वो शब्द होते हैं विशेषण। तो ये तो विशेषण है और ये विशेष्य है। जैसे मुखचंद्र है, ये उपमान और उपमेय है, उपमान और उपमेय में संबंध होता है। इसका समास विग्रह करें तो होता है नीला है जो गगन। मुखचंद्र का समास विग्रह करें तो मुख रूपी चंद्र। तत्पुरुष समास का दूसरा उपभेद होता है द्विगु समास। जब तत्पुरुष समास का उपभेद कर रहे हैं अर्थात इसमें भी कौन सा पद प्रधान होगा, तो इसमें भी हमेशा कौन सा पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। लेकिन इसमें प्रथम पद हमेशा संख्यावाची होगा, प्रथम पद हमेशा संख्यावाची होगा। और दूसरी इसकी विशेषता है कि इसमें समूह या समाहार शब्द का लोप होगा। इसमें समूह या फिर समाहार शब्द का लोप मिलता है, अर्थात छुपे हुए शब्द मिलते हैं जब वे समास विग्रह करते हैं तो। जैसे चौराहा शब्द है, ये चौराहा शब्द देखें तो चौराहा शब्द में प्रथम पद संख्यावाची और इसका समास विग्रह करते हैं तो 4 राहों का समूह या 4 राहों का समाहार, अर्थात जितने भी शब्द हैं उन शब्दों में प्रथम पद संख्यावाची हो तो वो कौन से समास के उदाहरण है, तो वो द्विगु समास के उदाहरण। अब समासों में मुख्य समास तीसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की विशेषता ना तो प्रथम पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, बल्कि दोनों पद प्रधान। अब पेपर में पूछने लायक बात है कि द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान होते हैं। कई बार दोनों पद प्रधान है पूछ लिया जाता है, उभय पद प्रधान कौन से समास की विशेषता है, तो कौन से समास की विशेषता है, द्वंद्व समास की विशेषता। इसके अलावा इनकी विशेषता है कि इसमें प्रसिद्ध जोड़ियां जितनी भी है ना, जिस प्रकार माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, जिस प्रकार सीताराम, जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण, जिस प्रकार कृष्ण अर्जुन, राधा कृष्ण, राधे श्याम, शिव पार्वती, जिस प्रकार गौरी शंकर, जितने भी शब्द हैं उन शब्द में द्वंद्व समास होगा।
अगर विलोम शब्द आ जाए तो विलोम शब्द भी सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। तो द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं। अगर और विभक्ति का लोप होता है ना, जो प्रसिद्ध जोड़ियां आ जाए, तो उनमें इतरेतर द्वंद्व होता है, और जिनमें विलोम शब्द आ जाए उनमें विकल्पक द्वंद्व होता है, और जिनमें आदि का लोप हो, जिस प्रकार दाल लोटी है तो दाल रोटी का समास विग्रह करते हैं तो दाल लोटी आदि शब्द होता है, ये दाल रोटी आदि। जब दाल रोटी का समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होता है दाल रोटी आदि। जब आदि शब्द का लोप होए तो वहां समाहार द्वंद्व होता है। तो द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? विकल्पक द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व है और समाहार द्वंद्व है। ठीक है, माता पिता में इतरेतर द्वंद्व है, सुख दुख में विकल्पक द्वंद्व है और दाल रोटी में समाहार द्वंद्व है। चौथा मुख्य समास बहुव्रीहि समास, ये सब समासों से महत्वपूर्ण है। बहुव्रीहि समास, अब बहुव्रीहि समास देखा जाए तो बहुव्रीहि समास में ना तो प्रथम पद प्रधान, ना दूसरा पद प्रधान, ना दोनों पद प्रधान, बल्कि इसमें तो कोई तीसरा पद प्रधान होता है, या फिर इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। जब इसमें कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है तो इसमें व्यक्ति विशेष के अर्थ में जो भी रूढ़ शब्द है, जितनी भी प्रसिद्ध उपाधियां हैं, इस प्रकार शिव की उपाधि है, राम की उपाधि है, श्री कृष्ण की उपाधि है, कामदेव की उपाधि है, तो वो सारी की सारी कौन से समास के उदाहरण है? वो सारे के सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। कई बार पेपर में पूछा जाता है पीताम्बर शब्द में समास छांटिए, और 1 नंबर पे होता है बहुव्रीहि समास, 2 नंबर पे होता है कर्मधारय समास। जब आपको ऐसे लगे कि इसमें कोई उपाधि हो सकती है और उसमें बहुव्रीहि भी ऑप्शन में है और उसमें कर्मधारय भी ऑप्शन में है, या कोई बहुव्रीहि के साथ साथ में कोई दूसरा समास भी ऑप्शन में है, तो आपको सर्वाधिक प्राथमिकता बहुव्रीहि समास को देनी है। जब बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है फिर कोई दूसरा समास करते हैं। जैसे ये पीताम्बर शब्द है, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह करें तो एक पीताम्बर शब्द का समास विग्रह होता है पीला है जो अंबर, या पीले है जो अंबर, या पीले है जो वस्त्र, तब तो इसका समास विग्रह हो जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन ये जो पीताम्बर शब्द है ये श्री कृष्ण की, राम की या विष्णु की उपाधि होती है। जब पीताम्बर शब्द पूछा जाए और साथ में बहुव्रीहि समास ऑप्शन में, साथ में कर्मधारय समास ऑप्शन में, तब आपको सर्वाधिक प्राथमिकता बहुव्रीहि समास को देनी है। अर्थात जब इनमें से कोई एक समास का ऑप्शन है और साथ साथ में एक बहुव्रीहि समास का ऑप्शन है और वो कोई उपाधि है, खासकर किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ या फिर कोई प्रसिद्ध उपाधि है, तब आपको सर्वाधिक प्राथमिकता बहुव्रीहि समास को देनी है। तब इसका समास विग्रह हो जाएगा वह जिसके पीले वस्त्र हो, या वह जो पीले वस्त्र धारण करता हो। तो इसमें तीसरा अर्थ आएगा, वो अर्थ आएगा श्री कृष्ण का। जैसे समास के कई उदाहरण पूछे जाते हैं वाक्य से संबंधित, अगर वाक्य से संबंधित उदाहरण आए तब आप कैसे सही करोगे? जैसे एक वाक्य है शिव के त्रिलोचन से कामदेव भस्म हो गया। शिव के त्रिलोचन से कामदेव भस्म हो गया। निम्नांकित शब्द में समास कौन सा होगा? तो चाहे बहुव्रीहि ऑप्शन में हो चाहे ना हो, जब उपाधि साथ में आ जाए, यहाँ त्रिलोचन का अर्थ शिव नहीं है, यहाँ शिव के त्रिलोचन से अर्थात तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि इसमें अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में हो भले ही, अपने को कौन सा करना है? इसमें द्विगु समास करना है। जैसे एक पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि त्रिलोचन ने कामदेव को, त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। अब त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया ना, यहां त्रिलोचन का अर्थ आ रहा है शिव, और यहां त्रिलोचन का अर्थ शिव आने के कारण समास से द्विगु समास ऑप्शन में हो, अपने को कौन सा करना है? बहुव्रीहि समास करना है। तब यहां कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। जैसे एक उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण चलता है कि कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले।
कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। यहाँ पीतांबर शब्द में देखा जाए तो ये राम की उपाधि न होकर राम नाम के पीले वस्त्र तन पर डाले। ये सन्यासी कविता से संबंधित पंक्ति है ये कि कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। तो यहाँ पीतांबर शब्द है वो राम की उपाधि न होकर, पीतांबर का अर्थ यहाँ आ रहा है पीले वस्त्र। तो यहाँ बहुरी समास न होकर इसमें कर्मधारय समास होगा। पीले वस्त्र, पीले हैं जो वस्त्र अर्थात कर्मधारय समास। अगर पेपर में पूछा जाए जैसे पीतांबर ने रावण का वध किया, यहां निम्नांकित शब्द में कौन सा समास है? तो यहां पीतांबर ने अर्थात श्री राम ने रावण का वध किया, अर्थात यहां होगा कौन सा समास है? पीतांबर ने रावण का वध किया अर्थात पीले वस्त्रों ने रावण का वध किया, या फिर श्री राम ने रावण का वध किया। तो यहां अर्थ आ रहा है कि श्री राम ने रावण का वध किया। तीसरा अर्थ आ रहा है, इस वजह से इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें समास होगा बहुव्रीहि। एक अभी थोड़े दिन पहले एक एग्जाम में पूछा गया था कि पीतांबर सूख रहे हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि पीतांबर सूख रहे हैं, पीतांबर सूख रहे हैं। तो इसमें निम्नांकित शब्द समास छांटिए। तो जो पीतांबर शब्द है यहां देखा जाए तो कोई अर्थ नहीं आ रहा इसका। क्या अर्थ नहीं आ रहा? राम का। अगर यहां राम का अर्थ आता, तीसरा अर्थ आता कि राम सूख रहे हैं, श्री कृष्ण सूख रहे हैं या विष्णु सूख रहे हैं, तो यहां कोई तीसरा अर्थ न आकर क्या आ रहा है? पीतांबर सूख रहे हैं अर्थात पीले वस्त्र सूख रहे हैं। जब पीले वस्त्र सूख रहे हैं, पीले हैं जो अंबर या पीले हैं जो वस्त्र, पीले वस्त्र सूख रहे हैं, पीले वस्त्र अर्थ आ रहा है, तब यहां होगा कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। चाहे बहुरी समास ऑप्शन में हो चाहे न हो, बहुरी समास ऑप्शन में हो फिर भी इसमें कौन सा समास करना है अपने को? इसमें करना है कर्मधारय समास। अर्थात जब साथ में उपाधि आ जाए और उसकी उपाधि चल रही हो तब कौन सा समास करेंगे? द्विगु समास। अकेली अगर उपाधि आ जाए तो इसमें करेंगे बहुरी समास। जैसे यहाँ ये राम के साथ में ये उपाधि आ रही है, इस वजह से इसमें कर्मधारय समास होगा। या पीतांबर ने रावण का वध किया अर्थात श्री राम ने रावण का वध किया, तब यहाँ बहुरी समास होगा क्योंकि ये एक उपाधि है। और यहाँ पीतांबर सूख रहे हैं अर्थात पीले वस्त्र सूख रहे हैं, इस वजह से इसमें होगा कर्मधारय समास। उम्मीद करता हूँ आज आपको समास का टॉपिक समझ में आ गया होगा।